जाने माने चिंतक हैं, हम लोग के शुभेच्छु हैं और मैं जब भी ऐसी चर्चा करता हूं इन्हें ज़रूर आमंत्रित करता हूं। स्नेही जी, आपका शुक्रिया हमें समय दिए। तो सर, ये थोड़ा मनुस्मृति को पढ़ाए जाने की बात चल रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय मिश्र जी, और आपने ज्वलंत मुद्दे पर तुरंत ही डिबेट करा डाली। यही भारत समाचार की विशेषता है और आपके चैनल की लोकप्रियता का यही कारण है। देखिए, ये जो जिस डिपार्टमेंट में लाया जा रहा था, महत्वपूर्ण वो है, विधि विभाग में इसको लॉ डिपार्टमेंट में लाया जा रहा था। और लॉ का मतलब है कानून। मतलब ये सही है कि संस्कृत में और तमाम जो समाजशास्त्र है वहाँ तुलनात्मक रूप से हो सकता है इसका अध्ययन होता ही होगा, तो वहाँ उतना नहीं है। लेकिन ये लॉ डिपार्टमेंट में लाने का मतलब है एक तरह से कानूनी तरह से उसकी व्याख्या करने की योजना इनकी थी जी। अच्छा, दूसरी बात में है कि कुलपति जी को इसलिए दोषी मान रहा हूँ कि डीन और एचओडी जो भी होंगे उस डिपार्टमेंट के, निश्चय ही वो कम से कम इनकी नियुक्त तो नहीं है, क्योंकि 12 साल 15 साल के पहले कोई प्रोफेसर जो है डीनशिप नहीं बन सकता है। वो निश्चय ही कांग्रेस गवर्नमेंट के रहे होंगे। इसका मतलब है कि निश्चय ही यहाँ हरी झंडी बीसी साहब की ओर से होगी, और जैसे ही उन्हें पता लगा कि तो विरोध हो रहा है, जैसा कि इनका तरीका है, तुरंत उसको वापस कर लिया। बिल्कुल सही मांग आदरणीय गौतम साहब ने की है, आदरणीय दीपक मिश्र जी ने भी यही किया है कि तुरंत जो है कुलपति को निलंबन हो और जांच हो, क्योंकि मुख्य तो वही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की मंशा गनीमत है 400 पार नहीं हुए, अन्यथा मनुस्मृति तो लागू करने की योजना थी। ये तो जनता ने ब्रेक कर दिया। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, लल्लू सिंह, जनता ने पनिशमेंट दे दिया। मतलब इसलिए धन्यवाद कि कम से कम एक बात को उन्होंने स्वीकार किया। पार्टी ने और माननीय मोदी जी ने उनको कुछ नहीं कहा, उनको टिकट दे दिया। लेकिन जनता ने, तो जनता कई बार जो है झांसे में आ जाती है, नहीं दे पाती है। लेकिन जनता यदि अच्छा सर, हम सोसाइटी एट लार्ज अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा क्यों है कि ये मान्यता है हो गई है कि मनुस्मृति दलित और पिछड़ों की विरोधी है? देखिए, असल में हमने लोकतंत्र स्वीकार कर लिया 1950 में, और गणतंत्र हमने स्वीकार किया है। तो जो हमारे संविधान की मूल भावना है, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके अगेंस्ट है। तो चाहे मतलब गीता हो, चाहे और धर्म ग्रंथ किसी भी, मतलब चाहे बाइबल के हों, कुरान के हों, जो भी हैं, रिचुअल अपना अपना अलग अलग प्रकार से उनके होते हैं। तो अब हमने जब स्वीकार किया है कि सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ यदि कोई है लोकतंत्र में तो संविधान है, उसके अनुसार देश चलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तब हमें, क्योंकि संविधान के समर्थन में जो शास्त्र हैं, जो व्यक्ति हैं, जो विचारधारा है, उसका तो स्वागत है। लेकिन संविधान के अपोजिट जो जा रहे हैं, स्वतंत्रता, बंधुता, जातिवाद का विनाश, वैज्ञानिक सोच, ये सब साइंटिफिक टेम्परामेंट, यही तो संविधान की सोच है। अब इसके खिलाफ मनुस्मृति को इंट्रोड्यूस करना, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? सोच को वापस लाना, माने एक तरह से इसको मनुवाद कहते हैं, उसकी वापसी करना जी। रामराज तो एक तरह से इनका माने प्रस्कृत शब्द है, लेकिन मनुवाद लाना यही तो है कि मनु की संहिता के अनुसार देश चलेगा और वहां वर्ण व्यवस्था होगी। तब इस समय जो आदिवासी समुदाय से हमारी राष्ट्रपति जी हैं, वो उसके हकदार नहीं है, और ना तो जो हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं वो उसके हकदार है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हकदार नहीं है प्रधानमंत्री पद के। सबसे बड़ी बात है, जिन जातियों से, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को ओबीसी बताते हैं, तो शूद्र कुल से हैं, तब तो मनुस्मृति यदि लागू हो रही है तो सबसे पहले रुझान यहीं से चालू होंगे। मैंने 3-4 लोग बचेंगे, गृह मंत्री बचेंगे, अमित शाह भी नहीं बचेंगे इसमें, सारे लोग जाएंगे पहले रिजाइन करें। और जैसा कि मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा, मैडम सुधा जी ने, ये तो आप यदि इसको मानते हो तो भाई फिर तो आपको 55 साल के बाद संन्यास्त हो जाना चाहिए, वानप्रस्थ हिमालय को चले जाना चाहिए। इन्हें हक ही नहीं है किसी तरह के राजनीति में आने का। ये संविधान ही है जो आपकी श्वास चलने तक, यदि जनता आपको स्वीकार करती है तो आप पद पर रह सकते हैं। तो मनुस्मृति 55 साल के बाद स्वीकार नहीं करती सर? नहीं, वो वानप्रस्थ आश्रम का जो समय है, अब उसको क्या माने, चौथा पंच वानप्रस्थ मतलब कि जंगल चले जाओ, भाई घर के काम, माने सांसारिकता से निवृत्त होना। माननीय योगी जी संन्यास्त हो चुके थे, घर से संन्यास कोई मतलब नहीं, लेकिन संविधान ही है कि उन्हें राज्य से मतलब है, जनता के दुख दर्द से मतलब है। ये तो माला जपनी चाहिए थी, अपने आश्रम में बैठना चाहिए था,
योगी जी भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो है योगी जी को, तमाम लोगों को, खुद मोदी जी को कहना चाहिए कि भैया मेरी आप इज्जत सुन क्यों लो खोल मेरी रहे हो? बात, आज आपकी डिबेट सुनने के बाद अब ये कभी नहीं सोचेंगे इस पर। नहीं, सही बात है। नहीं, भाई, आज जहां मोदी जी तख्ता की पलट जाति दिया। बताई गई है वो तो हमारे साथ है। सोपच तेली कलवारा जहां इनको रखा गया तो मोदी जी तो हमारी कैटेगरी में है। सबसे पहले रामचरितमानस से लेकर के मनुस्मृति में जहां माननीय मोदी जी हैं वहीं चूड़ा है, वहीं चमार है, वहीं वाल्मीकि है, वहीं कुमार है और वहीं केवट है, वहीं इनको राजा नहीं बना सकते तो ये तो मोदी जी को इनको राजा नहीं बना सकते, ढूंढ रहे थे। इनको राजा नहीं बना सकते, इनको राजा नहीं बनाया जा सकता। नहीं क्या भाई, ये तो देखिए छत्रपति साहू जी महाराज को बाकायदा पूना के ब्राह्मणों ने, कोल्हापुर के ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया था। किसी तरह से गागा भट्ट को बुलाया था तो वहां भी जाकर के बहुत बोलिया और पैर से जाकर के अंगूठा से कराया था। ये तो सब भुगत चुके हैं लोग। अच्छा, ये तो हम जानते ही हैं कि माननीय अखिलेश जी का जब निवास स्थान खाली हुआ मुख्यमंत्री उसको धोया गया। ये तो लोकतंत्र में हो रहा है। ये तो आपने जोड़ा आज एसिड डाल। नहीं, ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए और हमारे लोकसभा स्पीकर को सोचना चाहिए। आपने बहुत गलत राष्ट्रपति किया, महोदय को सोचना चाहिए। गलत कर दिया। क्या हो रहा है सबसे पहले? अब देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, एक तो आदिवासी महिला है और मतलब क्या करें अपॉर्चुनिटी, मतलब वो तो एक बड़ी विचित्र बात है कि उनके लाए थे गौतम जी को टाइप करने, आप उधर टाइप कराने भी नहीं लगे। है। मतलब वो तो किसी मनुस्मृति के अनुसार ऐसी महिला जो वैधव्य को प्राप्त हो गई हो किसी भी शुभ काम में नहीं जा सकती है। मुझे लगता है इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए ही राष्ट्रपति को तमाम धार्मिक अनुष्ठानों से बचाया गया, जिसकी कांग्रेस ने और सभी विपक्षियों ने आलोचना भी की। तो ये क्या कर रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? सर वीरेंद्र जी भी आ गए।